हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिमांशु ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी को हिमांशु ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन पहला चैप्टर है, इनके 5 वीवीआई क्वेश्चन लघु उत्तरीय पढ़ने वाले हैं, जिसमें 5 में से आपका अवश्य 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा 2024 के एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आ जाता है, क्या चीज़? पहला प्रश्न आपका आ जाता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण, क्या चीज़? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, क्या चीज़? पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आपका चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये बीच में अभिलंब, और ये आपका परावर्तक सतह, और ये आपतन बिंदु। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को लिखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, अब पहला आंसर, यह वास्तविक कटान से बनता है, यह वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, यह काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको MBB ऐसे भी आप लोग ऊपर मान सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। दूसरा है आपका, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर को लिखे। उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। पहला, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा बनता है, और अवतल दर्पण में आपका होगा, आपका ये थोड़ा छूट गया है, जहाँ होगा आपका, यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला बनता है। क्या चीज़? बीच में पतला बनता है। या किनारों की अपेक्षा, अवतल दर्पण किनारों की अपेक्षा बीच में पतला बनता है आपका। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यही लेंस में आपका हो जाएगा, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल
अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है यानी प्लस, अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है यानी माइनस। अब आपका लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्धन किसे कहते हैं, क्या चीज, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्धन किसे कहते हैं। उत्तर में है प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 तथा वस्तु की ऊंचाई h1 के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, अर्थात आवर्धन बराबर h2/h1। आपका आवर्धन का मेन अर्थात होगा माइनस v/u, यही आपका लेंस में हो जाएगा v/u, यहाँ माइनस हो जाता है, लेंस में प्लस हो जाता है। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में 5 वीवीआई प्रश्न के साथ, इनमें से आपका 2 प्रश्न 5 में से अवश्य लड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट या सेकंड पाली में। कृपया कर आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।